अस्सलाम वालेकुम। द अकाउंटेंट्स के सेकंड मॉड्यूल अकाउंटिंग बेसिक्स में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज के इस मॉड्यूल का पहला सेशन है जो कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर होगा। आज के सेशन में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है और फिर साथ ही इस वीकेंड पर हमने क्विक बुक्स ऑनलाइन का चार्ट ऑफ अकाउंट्स को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों सेशंस आप बहुत थॉरली इसको स्टडी करें, समझें। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं। आप इनको 5 कैटेगरीज भी कह सकते हैं। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज़, नंबर 3 इक्विटी, नंबर 4 रेवेन्यू और नंबर 5 एक्सपेंसेस। नंबर 1 एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो तमाम रिसोर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, यानी कि सिंपल टर्म्स में वो सब चीज़ें, वो सब रिसोर्सेज, सब आइटम्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ख़रीदे होते हैं, उनकी मालिक होती है, उनको एसेट्स कहा जाता है। अब इन एसेट्स में आपका ऑर्गेनाइजेशन का कैश आ सकता है, बैंक का बैलेंस आ सकता है, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ख़रीदा हुआ है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ सकती है, अकाउंट्स रिसीवेबल भी आ सकते हैं और इस तरह के हर वो आइटम्स जो कि कंपनी ओन करती है, ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, उनको एसेट्स कहा जाता है। नंबर 2 लाइबिलिटीज़। व्हाट इज़ लाइबिलिटी? अब हम लाइबिलिटी को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर किसी को पे करना है, कोई ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, तो उसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने टैक्स देना है, टैक्स उसकी लाइबिलिटी है। पेरोल देना है, सैलरीज देनी है, तो पेरोल उसकी लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेएबल हैं, यूटिलिटीज़ का बिल आया हुआ है, वो उसकी लाइबिलिटी कहलाएगी। लोन लिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो लोन उसकी लाइबिलिटी कहलाएगी। तो लाइबिलिटी वो ऑब्लिगेशंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे एंटिटी को ओ करती है। इक्विटी। इक्विटी को समझने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज का कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी क्या है? इक्विटी वो अमाउंट है जब आप अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए अपने तमाम एसेट्स को लिक्विडेट करें और लाइबिलिटी को पे करें। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपकी इक्विटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी के एसेट्स 5 लाख हैं और उसकी लाइबिलिटीज़ 4 लाख हैं, तो एसेट्स को लिक्विडेट किया, 5 लाख आपके पास आ गया, लाइबिलिटीज़ 4 लाख की हैं, उसमें से माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपए आपके पास बचेगा। यानी कि ये 1 लाख है, वो ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाएगी। अब इस इक्विटी में और भी बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, शेयर कैपिटल वगैरह, तो ये इक्विटी का पार्ट कहलाते हैं। नंबर 4 रेवेन्यू। रेवेन्यू वो अमाउंट है जो एक बिजनेस अपनी गुड्स या सर्विसेज बेच कर कमाता है, उसको रेवेन्यू कहा जाता है। और इस अमाउंट को ग्रॉस में लिया जाता है, यानी कि इसमें से किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं करते। यानी कि एक प्रोडक्ट है, वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस बेच रहा है 500 रुपए का, तो जो सेलिंग प्राइस है 500 रुपए उसको रिसीव हुआ या होना है, वो 500 रुपए उसका रेवेन्यू कहलाएगा। अब ये प्रोडक्ट बना कितने का था, इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई है, इसके ऊपर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, वो डिडक्ट नहीं होंगे। सिर्फ जो सेलिंग प्राइस होगी वही इसका रेवेन्यू कहलाएगा। एक्सपेंसेस। बिजनेस को रन करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है उसको एक्सपेंस कहा जाता है। अब एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट है। आपने रेंट पे किया, एक्सपेंस। आपने मार्केटिंग की, एक्सपेंस।
यूटिलिटीज़ पे किए, एक्सपेंस, टैक्सेस पे किए, एक्सपेंस,